नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो अवाम की आवाज़। इंडिया में इन दिनों एप्पल अलर्ट काफ़ी चर्चा में है। आपने सुना होगा कि विपक्ष के कई नेता हैं जिन्हें एप्पल ने एक अलर्ट भेजा था जिसमें लिखा गया था कि आपके फ़ोन में एक जो सरकार की तरफ से हैकिंग की जा रही है, यानी कि आपकी निजी जानकारियां उपलब्ध की जा रही हैं, प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद बवाल समझ गया। विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने पक्ष पर आरोप लगाया। पक्ष ने कहा कि सरकार ने ये कहा कि हम लोग इस पर जांच करवा रहे हैं। इसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 81 करोड़ भारतीयों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारा डेटा लीक हो चुका है और इसके बाद शायद ये बिकना भी शुरू हो गया है। तो आज यही सवाल है कि क्या हमारे फ़ोन्स जिस पे हम अपना सारा डेटा रखते हैं, क्या वो सेफ़ है, और क्या हमारी निजी जानकारियाँ जैसे कि आधार कार्ड जिन पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, या पासपोर्ट, या फिर पैन कार्ड, क्या ये सब कुछ सेफ़ है या फिर नहीं। तो चलिए आज जनता से यही सवाल जानेंगे कि उनके फ़ोन जिस पर उनकी सारी जानकारी और सारा डेटा है वो सेफ़ है या फिर नहीं। चलिए बढ़ते हैं आवाम की और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। तो आज हम जानने आए हैं कि क्या जो आपके हाथ में फ़ोन है उसका डेटा सेफ है या फिर नहीं सेफ है। क्या लगता है आपको? पहले तो आप कौन सा फ़ोन यूज़ करती है, एप्पल या एंड्रॉयड? मैम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और एंड्रॉयड भी 100% सेफ़ नहीं होते। लाइक हमारे पास प्राइवेसी तो बहुत होती है कि हम लोग हर एक चीज़ में लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन वो 100% सेफ़ नहीं होता। 100% सेफ़ तो आईफोन्स भी नहीं होते हैं, तो हमें तो रिस्क रहता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एप्पल फ़ोन में अलर्ट आ जाता है। अगर कोई भी आपकी कोई भी किसी के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है तो अलर्ट आ जाता है, लेकिन एंड्रॉयड में तो अलर्ट भी नहीं आता। फिर हम लोग कैसे सोचेंगे कि हमारा डेटा सेफ है? मैम हम तो सोचते नहीं हमारा डेटा 100% सेफ़ है, तभी तो लॉक लगाए जाते हैं। हम बस काश डेटा सेफ रहे, डेटा सेफ रहे। रखा है कि बस डेटा बचा लेना हमारा। लेकिन मैक्सिमम लोग मैंने देखा है एप्पल इसीलिए खरीदते हैं शायद कि हमारा प्राइवेसी एंड ऑल दैट, बट कितना आपको लगता है कि सही है? ये सिर्फ बोलने की बात होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल वाले भी सारा सेफ रखते हैं। जो काम करते हैं एप्पल में उनको पता होता है कि नहीं होता सेफ, सब निकाल के देख सकते हैं, बस टाइम नहीं होता लोगों के पास। लेकिन 1.5 लाख के फ़ोन ले रहे हैं लोग सिर्फ इसलिए कि डेटा सेफ रहे, हमारी चीज़ें ना जाएं। फिर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिर्फ एप्पल पे ही बिलीव करते हैं? देखो कैमरा कुछ नहीं होता आईफोन का। प्राइवेसी वैसे अच्छी है, ये नहीं बोल सकते एप्पल की प्राइवेसी अच्छी नहीं है। एप्पल प्राइवेसी के लिए ही है फेमस। तो मतलब अगर प्राइवेसी हमें देखनी है तो एप्पल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एप्पल प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं उनका क्या होगा? एंड्रॉयड का तो अभी हमें भी नहीं पता, पैसे आ जाए तो हम भी एप्पल लेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है कि 81 करोड़ जो इंडियंस हैं उनका आधार डेटा भी लीक हो गया और वो बिकने भी लग गया है। डार्क वेब पे ये सारी चीज़ें शुरू हो गई है। लेकिन हम लोग अपना आधार तब शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, या गवर्नमेंट ने आधार बनाया इसलिए था कि हमारी प्राइवेसी बनी रहे, कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन इसके बाद अगर इस तरह से डेटा लीक होगा तो आपको लगता है कि हमारे साथ हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ होनी संभव है? यस, प्राइवेसी के साथ हो सकती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए? गवर्नमेंट को ही उठाना चाहिए। अब हम तो क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ में, तो हम तो गवर्नमेंट को यही बोलेंगे कि बस हमारी प्राइवेसी लीक ना हो। आपको क्या लगता है? जैसे इसने बोला कि गवर्नमेंट पे ही सब कुछ है अब, क्योंकि हम तो अब आधार कार्ड भी कुछ लोग तो बनाते ही नहीं थे, वोटर कार्ड इतना, पैन कार्ड इतना, सब कुछ अब सब कुछ लिंक हो चुका है एक साथ आधार कार्ड से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस गवर्नमेंट पे ही है सब कुछ, उन्हीं को करना चाहिए जो करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि आजकल की पब्लिक भी सुसाइड भी इन्हीं चीज़ों के कारण करी, क्योंकि उनका डेटा लीक हो रहा है और ये सब कुछ बहुत हार्मफुल होता है। किसी की पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट करता है, किसी की पर्सनल लाइफ पे करता है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ पे करता है। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है कि सब सेफ है, हम आपके पीछे बैठे हैं। फिर बस ये तो मैम सारा पॉलिटिक्स होता है कि ये दावे करना, झूठे दावे करना, और फिर बाद में वोट्स लेके जीत के फिर भाग जाना। बाद में तो नहीं दिखता कोई भी, बाद में तो फिर अपना ही करप्शन, पैसा, ये सब ही दिखता है। अपने लेवल पे हम लोग सेफ्टी, आप लोग वैसे अपने लेवल पे कोई सेफ्टी करते हो अपने फोन? हाँ, सेफ्टी तो क्या स्क्रीन लॉक से लगा सकते हैं, और ऐप्स होती है एंड्रॉयड में 2-4 सेफ्टी की, वो है। पर वैसे आपने कभी सोचा है आप लोगों ने कि आपका डेटा ऐसे कहीं लीक हो रहा होगा? शायद आपका आधार कार्ड किसी और के पास सारी जानकारियाँ होंगी, अकाउंट डिटेल्स होंगी। क्या आपको लगता है आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं मैम, सोचना भी नहीं चाहेंगे मैम, ये तो सोच सोच के ही मर जाएंगे हम तो। हमारा डाटा लीक हो रहा है, हम चैट कर रहे हैं, हमारी चैट्स लीक हो रही है। अब कॉलेज में है तो बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं हम भी, चैट्स। अब यूथ जो है वो सारा ऑनलाइन है, चैट्स पे ही सब कुछ होता है, सोशल मीडिया एंड ऑल। तो
बस रिस्क तो है। बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। मैम आपके पास पहले तो कौन सा फ़ोन है, एप्पल और एंड्रॉयड? एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन है। आपको क्या लगता है कि क्या आपका जो डेटा है, जो प्राइवेसी है, वो सेफ़ है या फिर नहीं? नहीं, मतलब जब भी कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हो किसी भी साइट पर, लाइक मिंत्रा, बैन, जिससे भी आप लेना चाहते हो, वो हर जगह उसकी एडवर्टाइजमेंट आने लग जाती है। यूट्यूब पे किसी भी आप कहीं भी साइट पे चले जाओ तो लगता है कि गूगल जो है वो डाटा लीक करा है, फिर सेफ़ नहीं लगता एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स को डाटा। लेकिन एप्पल आपको लगता है सेफ़ होगा? मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक। आपके जितने फ्रेंड सर्कल में वो कहते हैं कि उसके कंपेयर में सेफ़ है, वो नहीं करता लीक डाटा। लेकिन एक रिपोर्ट अभी सामने आई है कि जितने भी इंडियंस हैं, मतलब 81 करोड़ के लगभग कुछ भारतीय हैं जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट का सबका डेटा लीक हो चुका है और शायद बिकने भी लगा है। तो आपको क्या लगता है कि जो हम गवर्नमेंट को अपना डेटा देते हैं, जैसे कोविड के टाइम पे हम सब ने अपने आधार कार्ड शेयर किए हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अगर वही सेफ़ नहीं है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के पास भी हमारा डेटा जितना है वो सेफ़ है? उसके बारे में तो कुछ एक रिपोर्ट तो आई थी कि वैक्सीन के लिए जो हमने डेटा दिया था वो लीक हो चुका है लगभग, तो फिर वो भी सेफ़ है नहीं। उसके अभी रिगार्डिंग मैंने कुछ इतना पता नहीं है कि उन गवर्नमेंट के हाथ में भी सेफ़ है या नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी फ़ोन पे बहुत सारे लॉक्स लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो कुकीज़ वगैरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से भी सारा डाटा चला जाता है। वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर भी कुछ इफेक्ट रहता है कि वो जाता नहीं है। और वो अगर कुकीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तो कई जगह उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों की कुकीज़ उधर से वही एडवर्टाइजमेंट आने लग जाती है जिन चीज़ों को हम खरीदना चाहते हैं या फिर जो होती हैं। लेकिन हमने देखा होगा हमारे पेरेंट्स जो हैं वो शायद, हम कहते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं है मे बी, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आप ऐसे मत करो, आपका डेटा कहीं चला जाएगा, आप लिंक में मत क्लिक करो। लेकिन जो आज पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे आप शायद पता नहीं क्या कर रही हैं, आप क्या एमएससी कर रही हूँ। एमएससी कर रही हैं आप, तो एमएससी करने वाले लोग भी या फिर मैं कहूँगी मास्टर्स करने वाले लोग भी इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते कि हमारा डेटा कैसे लीक हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिंक्स पे वो कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को कोई ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि जो डेटा है वो सेफ़ एरिया में रहे? हाँ, मे भी गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए। ट्राई नहीं, अभी इसकी तो बहुत ज़रूरत हो चुकी है। साइबर क्राइम इतने ज़्यादा हो रहे हैं तो इसकी अभी बहुत, मतलब इस टाइम पे बहुत नीड है इस चीज़ की कि गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। इनका मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके भी, उनको कुछ रूल एंड रेगुलेशंस में बनाने चाहिए। तो आपको लगता है कि हाँ प्राइवेसी से खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं? हाँ, लगता है कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आप अपने फ़ोन में सेफ रखती हैं अपने सारा डेटा? नहीं, अब वो तो कहीं से, क्योंकि कई साइट ऐसी हैं जो कुकीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उससे पे ओपन नहीं हो पाती हैं, तो फिर इसकी वजह से नहीं रह पाता है। तो आप वो ऐप्स वैसे डाउनलोड करती हैं? जैसे बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिन पे खतरा हमें रहता है। हाँ, नहीं, वो डाउनलोड नहीं करती मैं। बट कई बार ऐसा होता है अलर्ट के बावजूद भी हम लोग कर लेते हैं कि क्या ही होगा। हाँ, वो तो नहीं, इतना नहीं करती वो वाले ऐप्स डाउन। लेकिन ऐसा शायद करना भी नहीं चाहिए। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आप कौन सा फ़ोन यूज़ करती हैं, एंड्रॉयड और एप्पल? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या आपका फ़ोन सेफ़ है या डाटा जो उस पर रखा है आपने वो सारा सेफ़ है? मतलब ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि हम कभी कभी जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आती है कुकीज़ वगैरह का, तो हम मतलब बिना पढ़े कि जल्दी जल्दी देखना है, कोई यूट्यूब पे आता है तो हम उसे स्किप कर देते हैं और पढ़ते भी नहीं है उसमें लिखा क्या है। तो उससे ये मैंने मतलब न्यूज़ में कहीं पढ़ा था कि उनको पहले पढ़ लेना चाहिए फिर उसे ओके करना चाहिए, क्योंकि उससे जो कंपनीज़ होती हैं वो आपका डाटा प्राइवेसी लीक कर लेती हैं। तो वो हमारी ही कारण हमें मतलब खुद ही अवेयर होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि हम उस चीज़ को पहले पढ़ें फिर उसको लाइक और मतलब येस और नो और एक्सेप्ट और डिनाई ये करें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमारे अपने हाथ में है अपनी प्राइवेसी अपने हाथ में है। लेकिन कहते हैं कि एप्पल पे तो फिर भी एक अलर्ट सा शो हो जाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा विपक्षी कई नेता थे जिनको अलर्ट आया था, सरकार ने उनके उस पर हैक करने की कोशिश की है, लेकिन एंड्रॉयड पे ऐसा कोई अलर्ट नहीं आता। एंड्रॉयड पे नहीं ऐसा आता है, पर एप्पल पे भी मतलब ये आया कि सभी जो विपक्षी पार्टियां उनको आया है, पर जो नॉर्मल इंसान है उनको तो पता ही नहीं है ना। तो पार्टीज़ को पता है, हमें तो पता नहीं है ना, ये भी बात है। आपने भी बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले मुझे कि हमारी गलती की वजह से होता है। देखिए फ़ोन की जो प्राइवेसी है वो शायद हमारी गलती की वजह से होगी, लेकिन एक और रिपोर्ट आई कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये लीक हुई है। तो इसमें किसकी गलती लगती है आपको? अब हम गवर्नमेंट को ब्लेम तो नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने पहले बिल निकाला था प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेसी, फिर वो वापस ले लिया क्योंकि उनको ये था कि ये क्योंकि इंटरनेट आजकल सबके पास है तो तुम उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें हर एक के फ़ोन पे नहीं चेक कर सकती गवर्नमेंट, किनके पास इलीगल भी होंगे फ़ोन, तो ये सब होता है। तो उस समय पता नहीं चल पाता है कि किसके पास क्या क्या जा रहा है, कैसे कोई लीक कर रहा है इन्फॉर्मेशन। बट हाँ, फिर भी कमेटीज़ वगैरह मतलब बिठानी चाहिए जो ऐसे करें।
कोविड के टाइम पे भी शायद एक बात सामने आई थी कि जो हमने आधार कार्ड या अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो भी लीक होने की बात आया था, इन्फॉर्मेशन आई थी, मतलब डाटा आया था कि आपके आधार कार्ड, और डॉक्टर्स का आया था स्पेशली कुछ, कि डॉक्टर्स और नर्सिस का लीक हुआ है बहुत सारा डाटा। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वर्क करती है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बैठे हैं, बहुत नए सोच के होते हैं, तो कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे। बट अगर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी पूरी इकट्ठे वर्क करे तो हेल्प हो सकती है। हाँ जी। लेकिन आपको लगता है जो 81 करोड़ भारतीय हैं जिनका डेटा शायद लीक हुआ है, जो शायद बिकना भी शुरू हो गया होगा, अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो क्या गवर्नमेंट उससे डील कर पाएगी, या फिर मतलब जो लोग हैं वो उसके लिए तैयार होंगे? मुझे तो लगता नहीं है। लोग तो पहले तो हैरान ही होंगे कि हमें, उनको तो पता ही नहीं होता है। अब आधे से ज़्यादा आपको पता है हमारी जनता जो इलिटरेट है, लोग गांव में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है। इंग्लिश तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, जहाँ तो हिंदी में वो नोटिफिकेशन आए वो भी है, आधे से ज़्यादा इंग्लिश में आते हैं। अभी ट्राई तो कर रहे हैं कि हिंदी में लैंग्वेजेस में आते हैं, पर कईयों को नहीं पता और वो कर ही जाते हैं ओके। तो मतलब हो सकता है करें, लोगों को तो नहीं पता होता, सारी जनता को नहीं। जो एजुकेटेड हैं, जो स्टूडेंट लाइफ हमारे जैसे हैं, उनको फिर भी पता है, पर सबको नहीं। मतलब विलेज लाइफ के लोगों को, जो टाउन, कई लोगों को नहीं पता, तो वो नहीं अवेयर होते हैं। बट हाँ, उनको गलत बताया जा सकता है, तो गवर्नमेंट को वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि अच्छे से बताए कि ये चीज़ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। उनको ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए ऐसे कि जब तुम कुकीज़ या कुछ भी तुम देखते हो तो तुम पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो। ये एज ए एडवर्टीज़मेंट आ सकता है कि तुम एडवर्टीज़मेंट जैसे आती हैं बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आती है, तो वैसे ही अखबार में चाहे रेडियो पे ऐसे बताया जाए कि वो चीज़ पढ़ के और फिर तुम करो तो अलर्ट हो सकता है। जवाब प्रॉपरली दे नहीं पाए थे कि क्या प्राइवेसी है, क्या है, तो वो घुमा रहे थे बातों को, तो हम भी क्या बता सकते हैं अगर वो इतने बड़े CEO नहीं हैं बता पा रहे। आपका प्लान है एप्पल लेने का? नहीं, बस मुझे एंड्रॉयड ठीक है बस। कोई चक्कर नहीं है, प्राइवेसी देखी जाएगी। प्राइवेसी देखी जाएगी। नहीं, प्राइवेसी तो ये है कि हम पढ़े लिखे हैं, तो हम तो अगर खुद पढ़ के कर रहे हैं, अगर कोई हमारे मम्मा या पापा देख रहे हैं तो हम उन्हें बताएं। जब हम जिनसे मिल रहे हैं, जिनको नहीं पता फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, हम उन्हें बता सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है मैम कि क्या जो प्राइवेसी है ये लीक हो रही है कहीं ना कहीं? ये तो क्या ही पता, अब जिनकी लीक हुई है तो उनसे कंफर्म होगा, कईयों की लीक नहीं हुई है तो किसी के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते ऐसे। बट एक बड़ा डेटा है, जैसे 81 करोड़ एक बहुत बड़ा ही हम गए, एक बड़ा आंकड़ा है 81 करोड़ भारतीय जिनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, हमने आधार कार्ड शायद बनाए ही गवर्नमेंट ने इसलिए थे कि आपकी प्राइवेसी सेफ रहेगी, कोई इसका यूज़ नहीं कर पाएगा, कोई आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर यही लीक हो रहा है तो हम कैसे विश्वास करेंगे गवर्नमेंट पे कि हाँ नहीं हम सेफ़ हैं? गवर्नमेंट पर तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है। गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं बैठी है, गवर्नमेंट अच्छे उसमें यूथ भी है, सबकी नई नई सोच है, तो हमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वो भी जो भी करेंगे वो ऑब्वियसली सोच कर करेंगे, हमारे लिए सही करेंगे, पहली बात तो यही है। आपको क्या लगता है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन आपको क्या लगता है? वैसे जैसे हम लॉक्स तो बहुत लगाते हैं, पैटर्न, ये नंबर्स है ना, हमें लगता है हमारा डेटा तो कोई छू ही नहीं सकता, तो क्या लगता है आपको, वैसे आप क्या सोचती हैं कि आपका डेटा सेफ है? नहीं, ऐसी तो नहीं है। लॉक वगैरह तो खुल भी जाते हैं, हैंग हो जाता है तो कुछ हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है, किसी को हम सही करने देते हैं तो डाटा वहाँ से भी लीक हो जाता है, कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। तो एप्पल पे कितना भरोसा है आपका? एप्पल फोटो खींचने तक हाँ, उसकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। सेफ्टी तो उसका यही है कि वो अभी उनके ऊपर भी खुद केसेस चल रहे हैं, वो खुद देखेंगे, कुछ तो निकालेंगे नया। उन्हें खुद को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि कितना वो है। हाँ जी। क्या लगता है आपको कि क्या आपका जो डेटा है, जैसे आप फ़ोन यूज़ करती हैं, एंड्रॉयड यूज़ करती हैं, क्या लगता है आपको आपका डेटा सेफ है? उसमें जितनी भी पिक्चर्स या जितना भी आपने अपना निजी डेटा रखा होगा, अकाउंट नंबर या आई थिंक सेफ़ तो नहीं है, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड का रिसेंटली इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और उसने पब्लिकली डाला दूसरी आईडी से कि ये अकाउंट हैक हो गया है, इसे रिपोर्ट कर दो और ब्लॉक कर दो, तो सेफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक और होने चाहिए कुछ ऐसे फीचर्स फ़ोन के अंदर कि हमारा डेटा सेफ़ रहे। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है अभी कि हमारे आधार कार्ड, हम कहें फ़ोन तो चलिए फिर भी दूसरी बात होती है, लेकिन आधार कार्ड तो हम सोचते हैं कि वो तो कभी जा ही नहीं सकता कहीं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट सामने है कि 81 करोड़ भारतीय, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है 81 करोड़।
81 करोड़ इंडियंस का ये डेटा लीक हो गया है, जिसमें उनका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब कुछ, और ये बिक भी गया है, बिकना शुरू भी हो गया है। क्या लगता है आपको कि जितना हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट, हम इसीलिए सोचते हैं गवर्नमेंट के पास तो डेटा सेफ ही है, कि आपको लगता है फ़ोन तो हमारे पास है फिर भी, लेकिन वो जो डेटा गवर्नमेंट के पास है, आपको क्या लगता है कि वो हम पूरे विश्वास के साथ दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अगर लीक हो गया तो सेफ़ तो कैसे ही होगा ना फिर। आई थिंक और मेजर्स होने चाहिए टू प्रिवेंट ये जो लीक हो रहा है। एप्पल पे आपका कितना बिलीव है? जैसे खासकर लोग 1.5 लाख और 50। आई यूज़ एंड्रॉयड, आई हैव नो आइडिया अबाउट एप्पल। सुना तो होगा आपने, एप्पल की बहुत चर्चा होती है फ्रेंड्स। हाँ, लाइक हाइप कर रखा है लोगों ने बहुत एप्पल, पर अगर इतना ही ज़्यादा था तो फिर लीक कैसे होगा डेटा ना। अगर मतलब फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, तो आपका डेटा तो कम से कम सेफ़ रहे। तो आपका पर्सनल कोई चॉइस नहीं है एप्पल में? नहीं, आई प्रेफर एंड्रॉयड। अभी स्टूडेंट है तो एंड्रॉयड, कभी होगा बजट तो एप्पल देखेंगे। बजट तो सही बात है, जब बजट होगा तभी ले पाएंगे हम सब एप्पल। लेकिन फिर भी आपका एक बिलीव है वैसे बना हुआ कहीं ना कहीं कि सेफ रहता है एप्पल में डाटा, या फिर आपको लगता है नहीं दोनों में बराबरी चीज़ है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, आई थिंक बराबर ही होगा। और आपको लगता है गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल रेगुलेशन लाना चाहिए जिससे शायद हमारी सेफ्टी या हमारी पर्सनल डिटेल्स को थोड़ा सेफ किया जाए? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही पहला ये कंसर्न होना चाहिए कि लोग, जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, उनका डेटा बाहर ना जाए। पहले भी ऐसे आया था बीच में कि चाइनीज़ लोग जो है वो लोग कर रहे हैं कुछ ऐसा डेटा लीक, और अभी रिसेंटली फिर से आया है। तो गवर्नमेंट को तो कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए, कोई एक्शन ऐसा कि नहीं हो कि क्राइम, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। आपको क्या लगता है मैम कि क्या आपका डेटा, जैसे आपके हाथ में फ़ोन है, आपको लग रहा है ये फ़ोन सेफ़ है आपकी? नहीं, जैसे हमारे पास कितने ऑप्शन आते हैं कि ये पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आता है। जब वो सेव ही हो गया तो हो सकता है वो वहाँ से कहीं ना कहीं तो वो सेव हो गया तो लीक हो सकता है वहाँ से, कितने ऑब्वियस है। तो जो मतलब और थोड़े ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि आपको अवेयर करें, आप मतलब फ्रीक्वेंटली अपने डेटास को जो मतलब पासवर्ड्स हैं उनको रिन्यू करते रहें, ऐसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एप्पल पे बहुत बिलीव करते हैं, जैसे मैंने मैम से पूछा, एप्पल पे हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, 1.5 लाख खर्च देते हैं यार एप्पल पे। फिर आपको लगता है कि एप्पल सेफ्टी के लिए अच्छी चॉइस है? पहले तो मुझे लगता था, बट अभी रिसेंटली चेस्कॉन में एक एग्जीबिशन हुई थी, तो उसमें डेटा साइंस वाले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बताया था कि एंड्रॉयड में तो मतलब सेफ्टी और भी ज़्यादा कम है एंड्रॉयड के बजाय। उनमें ऐसे कुछ उन्होंने बोला था कि जो ये एप्पल, हाँ, एप्पल में जो लोग होते हैं वो सिंगल लोग होते हैं, और जो एंड्रॉयड है उसमें 12 कुछ ऐसे लोग बताए थे उन्होंने, कुछ ऐसे होता है। तो आपको क्या लगता है एप्पल की सेफ्टी सही है या नहीं? नहीं, फिर तो है ही नहीं, एप्पल की सेफ्टी कम है। लेकिन लोग फिर पैसे क्यों खर्च रहे हैं? वही है ना, हाइप क्रिएट कर रखी है, बस कैमरा के लिए यूज़ कर लेते हैं, एप्पल से फ़ोटो खींचेंगे ऐसे ऐसे करके। मतलब हम कहीं फ़ोटो खींचने के लिए ठीक है, लेकिन आपकी सेफ्टी अगर आप सोच रहे हैं तो एप्पल सही नहीं, फिर एप्पल सही नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसा रूल कोई बनाना चाहिए? क्योंकि 81 करोड़ अगर भारतीयों के पर्सनल डेटा जो हमने देखे हैं, आधार कार्ड बनाई इसलिए था कि हमारी कहीं फिंगरप्रिंट्स या कुछ भी चीज़ें कहीं भी लीक ना हो, लेकिन अगर सरकार के ज़रिए ही वो लीक हो रही हैं तो फिर आपको लगता है गवर्नमेंट को ऐसी कोई रूल रेगुलेशन लानी चाहिए? हाँ, इसको तो गवर्नमेंट ही संभाल सकती है, ये तो ऑल ओवर इंडिया के लिए ज़रूरी है, तो इसको तो गवर्नमेंट ही हैंडल कर सकती है, बाकी तो कौन हैंडल कर सकता है। आपको लगता है साइबर क्राइम हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती की तरह है? यही वो जो अकाउंट हैक हुआ था ना, तो उन्होंने बोला कि हम शायद कंप्लेंट कर रहे थे तो उन्होंने भी सुनी नहीं उनकी, साइबर क्राइम वालों ने भी नहीं। ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मुझे पक्का नहीं पता, बस सुना ही है लोग औरों से सुना है। तो वही चीज़ें हैं, मतलब कि हम लोग चाहे जितना सेफ फील होने की कोशिश करें लेकिन सब कुछ सेफ है नहीं। ये सबको ही पता है, मतलब हम रिसर्च हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं, सर्च हिस्ट्री सब कुछ डिलीट कर देते हैं, बट वो कहीं ना कहीं से रिट्रीव हो सकती है। तो आपको लगता है एप्पल और एंड्रॉयड में से क्या सेफ है? एंड्रॉयड। मतलब यहाँ तो चॉइस एंड्रॉयड ही है, बाकी एप्पल लेते हैं तो ले। वो डेटा साइंस वाले स्टूडेंट्स ने अपनी एग्जीबिशन में ऐसा बताया था, तो बिलीव करते हैं उन पे, तो रिलाई कर सकते हैं। हम अपने फ़ोन, लैपटॉप्स या फिर किसी भी चीज़, जो भी हमने जिस भी जगह हमने अपने निजी डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, लॉकर की ही बात करें तो बहुत सारे हम लॉक्स लगाते हैं, जैसे कि अलमीरा में रखे हैं तो लॉक लगा देंगे, फ़ोन में रखे हैं तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी पैटर्न लगा देंगे, या फिर कुछ भी कर लेते हैं। हम लोग लैपटॉप्स में भी ऐसा ही करते हैं, पासवर्ड रखा होता है हमने एक। उसके बावजूद भी जब ऐसी खबरें सामने आती हैं कि आपका पर्सनल डेटा लीक हो रहा है तो डर सबसे ज़्यादा एक आम आदमी को ही लगता है। और हमने देखा है कि अभी हाल ही में जो विपक्षी नेता हैं उनको भी एक ऐसा ही अलर्ट सामने आया था, और इसके बाद तो डर और भी बढ़ गया है कि अगर एक नेता के साथ या फिर कुछ विपक्षी नेताओं के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिकों का डेटा कितना सेफ है। फ़ोन पर हम बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन जब डेटा लीक होने की खबरें आती है तो हम लोग डर जाते हैं।
लेकिन इस पर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सरकार पर हम लोग सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसी पर आज हम बात करने आए थे कि हमारा डेटा कितना सेफ है, कितना नहीं है। इस पर लोगों ने अपने अपने विचार दिए, सबकी अलग अलग राय थी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार एक और नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, और इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।